हेलो साथी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, लेकिन उसमें हम लोग क्या देखे, कुछ ड्रॉबैक देखे। उस ड्रॉबैक के कारण उस मॉडल को 100% एक्सेप्ट कर ले ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो उसी ड्रॉबैक को सुधारने का काम, उस त्रुटि को हटाने का काम करता है नील्स बोर। कौन करता है? नील्स बोर करता है। आइए देखते हैं नील्स बोर कहता क्या है। देखिए, पढ़ाने के पहले, बतलाने के पहले आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहीं भी यदि डाउट होता है डायरेक्टली आप हमें बताइए। प्रिपरेशन साथी पे कमेंट कीजिए और बतलाइए, उस पॉइंट को हम अगेन क्लियर करेंगे। और हमारे हम सब का वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, एक कब पता चलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल में हम बारीकी से एक एक पॉइंट को तो इतना तोड़ के बताते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट रहने का सवाल ही नहीं हो पाता है। और आप देखिए, जब हम क्वेश्चन कराते हैं वही क्वेश्चन देखिए एग्जाम हॉल में आता है, पॉलिटेक्निक में और पैरामेडिकल में भी, जो हम बतलाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं आप वीडियो को देखना ना भूले। और वीडियो मिलेगा कैसे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो मिलते ही क्या करेंगे हम लोग? आराम से आप उसको लिखिए, याद कीजिए और क्वेश्चन को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार अच्छे कॉलेज आप पहुंच जाइए ना, एक बार सरकारी कॉलेज आप पहुंच जाइए, देखिए लाइफ कितना बिंदास हो जाएगा, क्या लाइफ में एंजॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप प्रिपरेशन साथी के साथ जुड़िएगा तब होगा। क्योंकि यही एक प्रिपरेशन साथी प्लेटफॉर्म है जहां पर इतना तोड़ के बताया जाता है, इतना तोड़ के बताया जाता है कि एक भी क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का छूटने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए आप हमारे प्रिपरेशन साथी के साथ जुड़े रहिए, उस समय समय पर इसका आप फायदा उठाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए, नील्स बोर का परमाणु मॉडल किसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या सोचिए, नील्स बोर का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल के बाद पढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है, रदरफोर्ड मॉडल के बाद क्यों पढ़े? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में क्या है, कुछ न कुछ कमी रह गई थी, कुछ न कुछ क्या ड्रॉबैक था। इसलिए रदरफोर्ड के बाद भी नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई। तो अब हम लोग देखेंगे नील्स बोर जो बोला है परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, उसको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या बोलता है। देखिए, सबसे देखिए पहला पॉइंट ये है, जो उसका ड्रॉबैक था यही इसका क्या है, मेरिट्स हो जाता है। उसका ड्रॉबैक एक और था, याद कीजिए, रदरफोर्ड का, कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट के अलोंग या नाभिक के अलोंग सतत रूप से मूव करती है तो एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में आके गिर जाती है और एटम क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है।
यही अवधारणा था, यही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड ऑफ मॉडल का। इसी अवधारणा को दूर करने का कोशिश करता है नील्स बोर, कोशिश करता है। देखिए कोशिश क्या करता है, इन्होंने क्या अवधारणा था बोर्स मॉडल का, क्या अवधारणा था, क्या अवधारणा था इनका सबसे पहला अवधारणा था, यदि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन जो है बंद वृत्तीय कक्षाओं में क्या होती है, मूव करती रहती है। देख रहे हैं वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में क्या करती है, चक्कर लगाते रहती है। सबसे पहला पॉइंट यही बोलता है, कोई डाउट इसमें? आइए नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए ना, ये हो गया न्यूक्लियस आपका, ये क्या हो गया, नाभिक हो गया आपका। इस नाभिक के चारों देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डिस्टेंस पर नाभिक से, नाभिक के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाते रहती है। यही क्या है, नील्स बोर का पहला पॉइंट था। ये अवधारणा था किसका, नील्स बोर का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाती है। यानी मीन्स क्या है, यदि हम लोग का ये आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर ये क्या है, कक्षा हो गया। कक्षा अभी मत बोलिए, कुछ दूरी बोलिए। नाभिक के चारों ओर एक क्या है, निश्चित दूरी है, जिसको त्रिज्या आप बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या बोलता था, सुनिए हल्का सा, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के एक निश्चित दूरी पर किसी निश्चित पाथ पर ही वो चक्कर लगाते रहती है। अब ये कहिएगा कहीं भी चक्कर लगाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक निश्चित दूरी पर, निश्चित पाथ पर ही चक्कर लगाती है, जान लीजिए। इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। तो डाउट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग, देखिए एग्जांपल देख लीजिए क्या है। देखिए ये हो गया नाभिक, ये हो गया नाभिक, क्या हो गया, नाभिक हो गया, नाभिक हो गया। नाभिक के देखिए कुछ दूरी पे, देखिए ये दूरी पॉइंट्स है ना, ये दूरी है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेल। और पहला सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है, वही लिखा हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन 2 है। दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 8 होता है। तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 18 होता है। तो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन हम लोग किस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यह हम लोग 2n² के फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चे में इसको पढ़े होंगे कि किसी भी सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसको हम लोग ज्ञात निम्न फॉर्मूला से कर सकते हैं। और वह फॉर्मूला है
2n²। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। यदि सेल की संख्या 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इंटू 1² बराबर 2 होगा। यदि सेल की संख्या 2 होगा, इलेक्ट्रॉन होगा 2 इंटू 2² 4 होगा। यदि सेल की संख्या 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 इंटू 3² बराबर 18 होगा। यदि सेल की संख्या 4 होगा, इलेक्ट्रॉन होगा 2 इंटू 4² 32 होगा। यदि सेल की संख्या 5 है, इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना होगा? 2 इंटू 5² कितना? 50 इलेक्ट्रॉन होगा। तो समझ गए होंगे पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन 8 कहां से आया है, तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन 18 कहां से आया है। तो किसी भी सेल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है उसे ज्ञात करने के लिए बोर्स मॉडल ने यह फॉर्मूला दिया था 2n²। और यहां पर n क्या है? n जो है कक्षा की संख्या है। n क्या है? कक्षा की संख्या है। तो आप इस फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आप ज्ञात कर सकते हैं बिना कोई परेशानी का। वही देखिए पहला सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग जस्ट निकाले थे। तीसरा सेकंड देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा में क्या है? यदि मान लीजिए चौथा भी होता, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होता। यदि मान लीजिए पांचवा सेल भी होता, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 50 होता। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, जितना बता रहे हैं आपको भी हम, ये समझ गए होंगे आप। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए वही लिखा हुआ है ना, ये देखिए क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया नाभिक में। नाभिक में ही देखिए प्रोटॉन है, और ये देखिए क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या चारों रिमूव कर रहा है। आइए कुछ पॉइंट्स लोग देखते हैं, की पॉइंट देखेंगे जो कि जानना क्या है जरूरी है। अब सवाल ये है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, जैसे क्या है? ये कक्षा है, यहां क्या देखिए? इलेक्ट्रॉन नाभिक है, और यह क्या देखिए? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? नाभिक है, नाभिक है। यहां देखिए क्या? इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल देखिए यह है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मूव करती है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मूव करती है, तो घूमती हुई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को रिलीज, ऊर्जा को छोड़ती नहीं है, या ऊर्जा को ग्रहण नहीं करती है। जब सोचिए कितना अजीब बात है ना। यही पॉइंट तो अवधारणा है, यही पॉइंट तो हम बोर्ड से का मेन पॉइंट्स है। यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस या गेन करता, यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस या गेन करता, तो क्या होता? तो इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे न्यूक्लियस में आके गिर जाता, नाभिक में आके गिर जाता, जिससे क्या होता? जिससे क्या होता? जिससे यह होता, एटम डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन यही एक अवधारणा था रदरफोर्ड नील्स बोर का, जिन्होंने एटम को बचा लिया। नहीं तो इस मॉडल के अनुसार भी क्या है? एटम धराशायी था, एटम बिखर जाता, एटम टूट जाता। लेकिन एटम टूटता नहीं है, ना ही बनता है। जॉन डाल्टन का ये कहना था।
उस बात को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं ना। इसलिए नील्स बोर ने ऐसा मान लिया कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमती है तो किसी भी प्रकार का एनर्जी विकिरित, किसी प्रकार एनर्जी लॉस नहीं करती है, जिसके कारण वो बिना एनर्जी लॉस किए हुए या बिना एनर्जी गेन किए हुए सतत रूप से हमेशा अपने कक्षा में घूमते रहती है। यही तो बोलता है क्या नील्स बोर का पहला पॉइंट। आइए दूसरा देखिए पॉइंट देखिए क्या बोलता है। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करती है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव्स करती है, जैसे क्या है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए मूव क्या है, देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए क्या है, ये हो गया एक कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, ये हो गया तीसरा कक्षा, ये हो गया चौथा कक्षा, ये हो गया। इसको बोलते कक्षा 1। क्या बोलेंगे? कक्षा 1। इसको बोलते क्या हम लोग? कक्षा 2। इसको क्या बोलेंगे? कक्षा 3। इसको क्या बोलेंगे? कक्षा 4। इसी प्रकार कक्षा 5 होगा, कक्षा 6 होगा, कक्षा 7 होगा, कक्षा 8 होगा। देखिए क्या बोल रहा है, कक्षाओं को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। मतलब क्या, ये जो कक्षा है इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। यदि कक्षा 1 को एनर्जी लेवल 1 बोलेंगे तो इसमें भी गलत नहीं है। अरे जैसे आप जानते होंगे ना, आपका भी क्या 2 3 4 नाम होगा। देखिए एक बच्चे जब जन्म लेता है उसको बबलू बोलता है, कोई डब्लू बोलता है, कोई पिंकू बोलता है, कोई चिंकू बोलता है, कोई टिंकू बोलता है, कोई गोलू बोलता है, कोई मंटू बोलता है, कोई मोटू बोलता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। ये जब बड़ा होता है ना, उसका एक अलग नाम दिया जाता है, प्रॉपर नाम दिया जाता है। लेकिन बच्चा का भी नाम ही रह ही जाता है। वही बात यहाँ पे भी है। कक्षा जो है, कक्षा को ही बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे या स्थिर कक्षा बोलेंगे या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। यही तो पॉइंट्स है ना नील्स बोर का, जो आगे की ओर पॉइंट को शिफ्ट कराता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कक्षाओं को सेल भी बोलते हैं। देख रहे हैं एक ही चीज का क्या क्या नाम है, देख लीजिए आप। कक्षा को स्थिर कक्षा भी कहते हैं, कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, कक्षा को सेल भी कहते हैं, जिसको कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। सेल मीन्स कोष। कोष भी हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हम लोग का है। यदि मान लीजिए कोई ये कक्षा है, कक्षा नंबर क्या है? 2 है, कक्षा नंबर क्या है? 3 है। देखिए 3 कक्षा लिया गया है और यहां पे देखिए क्या है, नाभिक है। ये क्या है? नाभिक लिया गया है, नाभिक लिया गया है। ये कक्षा नंबर 1 है, एक कक्षा नंबर 2 है, एक कक्षा नंबर 3 है। क्वेश्चन यहां ये बोलता है, ये नील्स बोर ये बोलना चाहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना कक्षा में? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 पर गया है, 5 6 7 और 8। तीसरा में कितना? 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। नील्स बोर ये भी कहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में यदि मूव करता है तो मूव करने के दौरान, मूव मीन्स क्या? घूमना। जब कोई इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में या किसी भी कक्षा में घूमता है, घूमने के क्रम में किसी भी प्रकार का एनर्जी ना लॉस करता है ना ही गेन करता है। मतलब क्या? ना एनर्जी को ह्रास करेगा ना एनर्जी को प्राप्त करेगा। यही तो बोलता है नील्स बोर, बोलता है ना
नील्स बोर क्या बोल रहा है समझ रहे हैं आप? जिस किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करने के दौरान किसी भी प्रकार एनर्जी ना लॉस करेगा ना ही वो गेन कर सकता है। यही बोलता है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए वही लिखा, जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाती है तो ना ऊर्जा कमी होती है उसमें, ना ऊर्जा का उसमें वृद्धि होती है। अब सवाल ये है कि आखिर किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमती है? तो साइंटिस्ट का ये मानना था, उन्होंने ये बोला था इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा उसी कक्षा में मूव करेगी, उसी सेल में मूव करेगी जिस कक्षा का कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग जो है NH/2π के बराबर होता है। देख रहे हैं ना? अब कहिएगा इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में मूव करेगी, हर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है नील्स बोर के अनुसार। तो सवाल यह है होता क्या है? तो नील्स बोर का कहना था इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में मूव करेगी जिस कक्षा का कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। यहां पे n क्या है? कक्षा की संख्या है, संख्या है। h क्या है? प्लांक्स स्थिरांक है, जिसका मान फिक्स होता है 6.636 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। देख रहे हैं ना? क्या होता है? mvr। तो आप आसानी से कह सकते हैं कोणीय संवेग बराबर होता क्या है? कोणीय संवेग mvr बराबर करते हैं NH/4π। देख रहे हैं ना? यहीं से तो न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट होता है, जान लीजिए। लेकिन उतना आगे नहीं जाना है आपको, आपको पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में उतना ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर पढ़ा देंगे, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए क्या है कोणीय संवेग, हम लोग क्या है mvr। यदि पूछता है क्वेश्चन में कोणीय संवेग क्या होता है, mvr। यहां m क्या है? m द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान है। v क्या है? वेग है। v क्या है? वेग है। r क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूरी पर चक्कर लगाती है, वही क्या त्रिज्या कहलाती है। यहां तक आप समझ गए? देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पार्ट्स में। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है स्थिर कक्षा में घूमने हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। देख रहे हैं ना? जो कक्षा स्थिर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, देख क्या बोल रहा है, जो कक्षा स्थिर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका कोणीय संवेग mvr बराबर क्या होना चाहिए? NH/2π होना चाहिए। यदि कक्षा 1 लेते हैं तो mvr बराबर क्या है? 1h/2π हो जाएगा। यदि n बराबर 2 लेते हैं mvr बराबर 2h/2π लेते हैं, 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? h/π हो जाएगा। यदि m कक्षा n बराबर 3 लेते हैं तो mvr बराबर क्या हो जाएगा? 3h/2π लेते हैं। यदि हम लोग
यदि हम लोग कक्षा बराबर 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एम भी आर बराबर 4h/2 लेते हैं हम लोग। इसको काट भी सकते हैं आप। यदि n बराबर 5 लेते हैं तो एम भी आर बराबर क्या 5h/2 लेते हैं। देख रहे हैं ना। तो वही बोल रहा है स्थिर कक्षा में जब कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन तब अपने कक्षा पर मूव करेगा जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा nh/2 के मल्टीपल में होगा। यही बोलता है कौन, नील्स बोर बोलता है। देखिए लिख दिया गया, वही लिखा, देखिए जो हम बताएं आपको, एम बी आर इक्वल टू NH/2 दे दिया। अब देखिए n यहाँ पे क्या है, आपको हम बताए थे n क्या है, कक्षा की संख्या है, दे दिया है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। r क्या है, रेडियस त्रिज्या हम लोग का है। जस्ट यही तो बताया था हम लोगों ने। आप देखिए क्या है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन क्या पढ़े हैं हम लोग, ये पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन जो है, ये हो गया, ये हो गया नाभिक। क्या हो गया, नाभिक हो गया। और ये हो गया कक्षा, ये भी हो गया कक्षा बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। देखिए बोलता क्या है, किसी भी स्थिर कक्षा में यदि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, देखिए इलेक्ट्रॉन ये है ना, इलेक्ट्रॉन ये है, ये कक्षा स्थिर है और इस स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रही, मूव कर रही है। यदि स्थिर कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रही है संयोगवश कहीं से भी एनर्जी को ग्रहण कर ले, अब कहां से करे छोड़िए, हमको जानना यह है, कहीं से भी एनर्जी को ग्रहण कर ले, ग्रहण मीन्स क्या, अवशोषित, अवशोषित कर ले, तो वह इलेक्ट्रॉन जो है अपने से उच्च वाले कक्षा में तुरंत चले जाती है। देख रहे हैं ना, एनर्जी को गेन किया इलेक्ट्रॉन और कहां पहुंच गया, कक्षा नंबर तीसरा में पहुंच गया। वही लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को अवशोषित करके उच्च स्तर कक्षा में पहुंच जाती है। जस्ट रिवर्स भी होता है, यदि बाय मिस्टेक ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी एनर्जी को लॉस कर दिया, किसी कारणवश एनर्जी को लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन जो है अपने से निम्न वाले ऊर्जा स्तर में, अपने से निम्न वाले सेल में पहुंच जाती है। यही तो बोलता है नील्स बोर बोलता है। देखो लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को निश्चित मात्रा को उत्सर्जित करके न्यूनतम मतलब अपने से नीचे वाले कक्षा में कूद जाता है, जंप कर जाता है। यही तो बोल रहा था नील्स बोर, यही बोलता भी है, यदि इलेक्ट्रॉन जो है, यदि इलेक्ट्रॉन जो है किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चल जाता है, मतलब उसका सेल यदि 5 है तो छठा में चल जाएगा, अपने से उच्चतम सेल में चले जाता है, तो किसी कारणवश वो एनर्जी को लॉस कर देगा, अपने से निम्न स्तर वाले सेल में पहुंच जाता है। और वही बोला गया है, ऊर्जा की इसी स्तर को, ऊर्जा की इसी स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा को क्वांटम कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम कहते हैं। और क्वांटम बराबर होता है क्या है, एनर्जी क्वांटम h इंटू म्यू होता है। जब h का मान क्या होता है पता आपको है, v की म्यू क्या है, म्यू आवृत्ति है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी हिंदी बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम, हाँ नाभिक का मीन्स क्या, देखिए अब बता, जस्ट बताया आपको ना, ये हो गया नाभिक, नाभिक कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, कक्षा नंबर क्या 4, मतलब नाभिक से प्रारंभ कीजिए, ये कक्षा 1 कहलाएगा, कक्षा 2 कहलाएगा, कक्षा 3 कहलाएगा, कक्षा 4 कहलाएगा। इसी कक्षा का एक नाम और होता है के, एल, एम और एन होता है, यही तो देखिए लिखा हुआ है ना। कक्षा को ही बोलते हैं एनर्जी सेल, कक्षा को ही ऑर्बिटल बोलते हैं, और कक्षा को ही के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कक्षा 1 रहेगा इसको के बोलेंगे, कक्षा 2 रहेगा इसको के, एल बोलेंगे, कक्षा 3 रहेगा इसको एम बोलेंगे, कक्षा 4 रहेगा इसको एन बोलेंगे हम। वही देखिए लिखा हुआ भी है, देखिए इसमें वही दिया हुआ, देख लीजिए। ये तो पहले ही बता चुके हैं, कक्षा 1 में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, कक्षा 3 में 18, कक्षा 4 में 32, ये सारा बता चुके हैं। ये था हम लोग का नील्स बोर का परमाणु मॉडल। क्या था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल तक पढ़ते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप यदि हमारे रदरफोर्ड को और क्या जैसे थॉमसन मॉडल को, नील्स बोर्स मॉडल को यदि आप बारीकी से पढ़िएगा, आप देख लेना पॉलिटेक्निक का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये 18 साल का मुझे अपना अनुभव बता रहा हूं, सुन लीजिए। ये 18 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सुन लीजिए। इसलिए इस बार तो वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और इस बार वही क्वेश्चन आएगा जो हमारी क्लास में डिस्कशन हुआ है। इसलिए प्लीज आप प्रिपरेशन साथी से बने रहिए, और एक एक वीडियो, एक एक मटेरियल उसका पढ़ डालिए। यदि इस बार सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो, यदि इस बार मिस हो गया ना, नेक्स्ट बार कंपटीशन और टफ हो जाएगा, नेक्स्ट बार और अधिक पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए इस बार आप प्रिपरेशन साथी से बने रहिए, और बारीकी से एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते जाइए। अब देखिएगा पॉलिटेक्निक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। इस बार प्रिपरेशन साथी पे हर पेपर का वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो इस बार क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, प्रिपरेशन साथी से जुड़े रहिए, ताकि आपको कुछ योगदान हम दे सकें। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक नया पॉइंट के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।